हेलो दोस्तों, वेलकम टू डीएसडी कार्स। और भाई नई नई चीज़ें मार्केट में आती जा रही है। पेट्रोल का जो प्राइस है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है आज की डेट में, लेकिन जो इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो कहीं ना कहीं जो पेट्रोल की समस्या है उसको ख़त्म कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में एक इलेक्ट्रिक बाइक का इंडिया की बेस्ट 110 सीसी या 100 सीसी की जो बाइक है उससे कंपैरिजन करेंगे कि क्या कुछ आप बचत कर सकते हैं, क्यों आप इलेक्ट्रिक बाइक की तरफ जा सकते हैं, या पेट्रोल बाइक लेने में क्या नुकसान है, क्या फ़ायदा है, या और इलेक्ट्रिक बाइक लेने में क्या फ़ायदा या नुकसान आपको हो सकता है अगर आप अपना पैसा इलेक्ट्रिक बाइक में इन्वेस्ट करते हैं या फिर पेट्रोल बाइक में इन्वेस्ट करते हैं, तो उसके क्या रिजल्ट्स आपके लिए हो सकते हैं, वो सारी बातें आज के वीडियो में करेंगे। तो जब भी हम बात करते हैं बेस्ट 100 सीसी बाइक्स इन इंडिया या 110 सीसी की जो बेस्ट बाइक है इंडिया में, तो कुछ चुनिंदा बाइक ही निकल के सामने आती है जो कि बढ़िया माइलेज कहीं ना कहीं आपको देती है। अगर मैं उनकी बढ़िया माइलेज 70 या 80 के भी मानूं तो उस हिसाब से भी भाई ₹1.25 के आसपास जो कॉस्ट है, रनिंग कॉस्ट, वो आती है पेट्रोल बाइक की। और कहीं ना कहीं 1000 किलोमीटर में 1200 1250 का जो पेट्रोल है वो आपका फूक जाता है। वहीं अगर मैं बात करूं इस इलेक्ट्रिक बाइक की जिसकी की कंपनी क्लेम करती है 135 किलोमीटर की रेंज, लेकिन अगर आप कम से कम माने तो 120 मान लो, चलिए 110 किलोमीटर मान लेते हैं मरे से मरे कि 110 किलोमीटर बाइक चलेगी एक चार्ज में। और एक चार्ज में जो यूनिट ये बाइक लेती है वो लेती है 3 यूनिट, यानी कि अराउंड 25 से 30 रुपए में यहाँ पे मान लेता हूँ। और उस हिसाब से अगर मैं 10 बार इस बाइक को चार्ज करके चलाता हूँ तो ये बाइक 1100 किलोमीटर चल जाएगी और अराउंड भाई 250 से 300 रुपए ये बाइक लेगी, यानी कि पेट्रोल बाइक के मुकाबले 1000 से 1100 रुपए आपने भाई 1100 किलोमीटर में बचा लिए। और अगर आपकी रनिंग महीने की 2000-3000 किलोमीटर है तो उस हिसाब से आप आइडिया लगा सकते हैं कि कितनी बचत आपको इलेक्ट्रिक बाइक में हो सकती है। नंबर 2 पॉइंट पे आए तो भाई आती है लुक्स की बात। तो लुक्स इस इलेक्ट्रिक बाइक में भी आपको प्रॉपर मिल रहा है, नॉर्मल पेट्रोल बाइक के जैसा। एलॉय व्हील्स आपको मिल रहे हैं और वो भी ड्यूअल टोन के साथ में। डिस्क ब्रेक्स आपको यहाँ पे मिल रहे हैं। टेलीस्कोपिक सस्पेंशन जो कि नॉर्मल बाइक में आपको मिलते हैं वही यहाँ पे मिल रहे हैं। और पेट्रोल बाइक में भी ऑलमोस्ट सेम चीजें आपको मिलती है, एलॉय व्हील्स हैं, लेकिन जो डिस्क ब्रेक है फ्रंट में वो आपको यहाँ पे नहीं मिल रहे हैं। और टेलीस्कोपिक सस्पेंशन भी आपको वो मिलते हैं जो कि इलेक्ट्रिक बाइक में मिल रहे हैं। तीसरे नंबर पे बात करें फीचर्स की तो फीचर्स भी ऑलमोस्ट आपको सेम मिलते हैं। लेकिन लाइट की अगर मैं बात करूं तो इलेक्ट्रिक बाइक में भाई एलईडी लाइट आपको मिलती है, जबकि पेट्रोल बाइक में नॉर्मल हेलोजन लाइट ही आपको मोस्टली मिलती है। तो ये भी बड़ा फर्क यहाँ पे दोनों ही बाइक्स में होता है। और ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक बाइक में सारा प्लास्टिक लगा होता है। एबीएस के साथ में जो फ्रंट मडगार्ड है वो आपको इलेक्ट्रिक बाइक में मिलता है। साथ ही साथ पेट्रोल बाइक में भी जो मडगार्ड है वो भाई आपको एबीएस के साथ में ही मिलता है। तो कोई ऐसा फर्क यहाँ नहीं है। चेचिस में दोनों ही बाइकों में जो लोहा है वो लगा होता है, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत फर्क ही आप पेट्रोल या इलेक्ट्रिक बाइक में कह सकते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ा फर्क है वो ये है कि इस टैंक में भाई पेट्रोल की जगह जो चार्जिंग पोर्ट है वो दिया गया है और ये बाइक केवल चार्जिंग से आपकी चलती है। लेकिन अगर आप पेट्रोल बाइक लेते हैं तो भाई आपको उसमें पेट्रोल भरवाना पड़ता है, जो कि आज की डेट में भाई 100 रुपए के आसपास है और कहीं तो हो सकता है कि उससे भी ऊपर हो। उसी के साथ साथ जो रिमोट कंट्रोल चाबी है वो आपको इलेक्ट्रिक बाइक में मिलती है। साथ ही साथ सेफ्टी फीचर्स भी आपको मिल जाते हैं, लेकिन पेट्रोल बाइक में भाई ऐसा कुछ भी आपको नहीं मिलता है। और सिटी वगैरह में चलाने में भाई जबरदस्त बाइक है क्योंकि बैलेंसिंग बढ़िया है और बड़े आराम से आप इसको चला सकते हैं। वही पेट्रोल बाइक अगर हम सिटी में चलाते हैं तो भाई काफ़ी ज़्यादा जो पेट्रोल है वो खाती है। सीट की अगर मैं बात करूं तो सेफ देख सकते हैं आपके राइडर के बैठने के लिए कितनी ज़बरदस्त जो सेटिंग है वो की गई है। और पेट्रोल बाइक में भी नॉर्मली इसी टाइप की जो सीट है वो मिलती है, लेकिन उसमें राइडर के लिए जो शेप है वो भाई थोड़ी सी कम आपको जरूर यहाँ पे मिलेगी। फ्लैट टाइप जो सीट्स हैं वो आपको मिलती हैं। नंबर 4 पे आए तो जो मूविंग पार्ट्स हैं वो आपको इलेक्ट्रिक व्हीकल में बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि जो हब मोटर है वो पिछले टायर में फिक्स होती है और उसी से जो पूरी बाइक है वो भाई रन करती है। उसके अलावा कोई भी मूविंग पार्ट ऐसा नहीं है। खाली जो बैटरी है मेटल के केज में वो यहाँ पे रखी हुई है, उसी के करंट से जो मोटर है वो चलती है। और जितने मूविंग पार्ट्स कम होंगे बाइक में उतना ही डैमेज या जो रिपेयर कॉस्ट है उसकी टेंशन आपको कहीं ना कहीं कम होगी। तो इस एंगल से भी जो सेविंग है वो इलेक्ट्रिक बाइक में आप कर सकते हैं। बाकी सर्विसिंग में अगर 100-50 का जो फर्क होता है उसको हम कंक्लूड यहाँ पे नहीं करते हैं, क्योंकि वो बहुत बड़ी बात हो सकता है कि ना हो। लेकिन उसके बाद आए 5वें पॉइंट पे, जो कि सबसे बड़ी और मेजर चीज़ है वो है पोल्यूशन।
पेट्रोल डीजल की जो गाड़ियां उनसे होने वाला पोल्यूशन या फिर जो पेट्रोल बाइक्स हैं उनसे होने वाला पोल्यूशन कहीं ना कहीं हमारे देश को, शहर को, गांव को, हमारे घर को, हमारी फैमिली को भाई इफेक्ट तो करता ही करता है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक में आप भी जानते हैं कि कोई भी पोल्यूशन नहीं होता है, तो आराम से आप इस बाइक को यूज़ कर सकते हैं और अपने लिए, अपनी फैमिली के लिए, अपने गांव के लिए, शहर के लिए, देश के लिए एक छोटा सा जो कदम है वो उठा सकते हैं, ताकि पोल्यूशन अगर हम ना फैलाएं और एक एक करके कोई भी पोल्यूशन ना फैलाए तो उस हिसाब से भाई बिल्कुल जो एयर क्वालिटी है वो इंडिया की बिल्कुल साफ़ हो जाएगी और किसी को भी उससे कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो ये एक बड़ा कदम है और इसीलिए कहीं ना कहीं गवर्नमेंट भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को प्रमोट करती है, उनको आगे बढ़ाने की सोच रही है कि आने वाले टाइम में भाई इलेक्ट्रिक व्हीकल्स ज़्यादा से ज़्यादा हो जाएं, ताकि जो पोल्यूशन है वो भाई कम से कम हो सके। नंबर 6 पे आए तो जो पेट्रोल बाइक होती है वो स्टार्ट होने पे भाई आवाज भी करती है, क्योंकि रेस वगैरह मारने पे आवाज आती है। लेकिन इलेक्ट्रिक बाइक बिल्कुल साइलेंट आपको मिलती है, तो कोई नॉइज पोल्यूशन भी भाई उससे नहीं होता है। उसके बाद 7वें नंबर पे अगर बात करें तो भाई जो किक मारने का झंझट है उससे आपको मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि इलेक्ट्रिक बाइक में कोई भी किक या सेल्फ मारने की जरूरत आपको नहीं होती है। बस बाइक को ऑन कीजिए, थ्रोटल खींचिए और भाई अपने रास्ते पे चलते चले जाइए। तो ये भी काफी बड़ा जो फर्क है वो इलेक्ट्रिक बाइक्स में आपको मिलता है। लेकिन आपको पेट्रोल बाइक लेनी है या इलेक्ट्रिक बाइक लेनी है, वो आप अपने हिसाब से सोच समझ के डिसीजन ले। अगर आपको भी भाई देश में थोड़ा सा पोल्यूशन कम करना है तो इलेक्ट्रिक की बाइक की तरफ आप भी जा सकते हैं। और अगर आप भी ये इलेक्ट्रिक बाइक खरीदना चाहते हैं प्योर ईवी की इको ड्रिफ्ट, तो भाई कॉन्टैक्ट डिटेल्स आप लोगों के सामने हैं। तो पैसा आपका है, चॉइस आपकी है कौन सी बाइक आप अपने लिए खरीदना चाहते हैं, क्योंकि मैं सिर्फ आपको बता सकता हूं, बाकी डिसीजन लेना भाई आपका काम है। तो यही था आज का वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना और मुझे अपना सपोर्ट देते रहना। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।